हेलो फ्रेंड्स, आदित्य सर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन। सो पाइथन तो प्रोग्रामिंग की शुरुआत में हम लोग हेलो वर्ल्ड तो लिखते ही हो, तो सेम हम लोग पाइथन में भी लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। तो फर्स्ट फोल्डर बनाते हैं। तो दिस इज माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। सो फर्स्ट python.py। ओके, नाउ हम प्रिंट करेंगे हेलो वर्ल्ड। कंट्रोल प्लस एस, देन रन इट। हेलो वर्ल्ड आ गया। सो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं प्रोग्रामिंग हेलो वर्ल्ड। नाउ यहाँ पर हम आते हैं कमेंट। कमेंट क्या होता है? इट इज यूज टू नॉट रन द प्रोग्राम। कमेंट इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम कोई प्रोग्राम लिखे हुए हैं, हम लोग इंडिकेट करना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम किस लिए काम आएगा और इसका क्या काम है, वो हम लोग कमेंट के तौर से दिखा सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ प्रिंट किए, हम लोग हैशटैग लगाएंगे कमेंट के लिए, तो ये क्या है, प्रिंट करेगा। तो लिख देंगे प्रिंट फंक्शन। सिंपल, यही कमेंट है और कुछ नहीं। फिर आते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन डबल कोड और ट्रिपल कोड। ओके, कोई भी चीज, सम एग्जाम्पल, कोई भी चीज हम डबल कोड के अंदर लिखें, लाइक दिस इज माई नेम, सो इसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे। इवन हम नंबर रखेंगे इसका अंदर, जैसे कि 1 2 3 4 वट एवर इट इज, तो ये भी स्ट्रिंग ही कहलाएगा, ये नंबर नहीं कहलाएगा। ये इंटीजर नहीं है, ये स्ट्रिंग ही है। ओके, तो ये है स्ट्रिंग। और एक चीज कि ट्रिपल कोटेशन कब यूज होता है? ट्रिपल कोटेशन जनरली तब यूज होता है जब हम लोग प्रिंट करवाना है एक से ज्यादा लाइन स्टेटमेंट को। इसे दिखाते हैं, जैसे कुछ प्रिंट करना है स्टेटमेंट, दिस इज अ बॉय। ओके, ये तो एक लाइन का स्टेटमेंट था, बट जब भी हमको दो से ज्यादा स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है तो हम लोग ट्रिपल कोटेशन मार्क यूज करेंगे। जैसे कि 1 2 3। नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे he likes cricket, okay, with triple quotation mark। यहाँ देख सकते हैं दिस इज अ बॉय, he likes cricket। ओके, ये सिंपल एग्जांपल था कि क्यों हम लोग यूज करेंगे ट्रिपल कोटेशन। आगे बढ़ते हैं। फ्लोट। फ्लोट आपका डेसिमल नंबर होता है, जैसे कि 2.5 2.3 2.7 या कोई भी पॉइंट, कोई नंबर के बिटवीन पॉइंट आए तो उसको हम लोग फ्लोट बोलेंगे। और इंटीजर आपका सिंपल नंबर, जैसे कि 1 2 3, कोई भी नंबर जो पॉइंट उसमें नहीं आता हो उसको हम बोलेंगे इंटीजर। ओके, नाउ कम टू हियर वेरिएबल। इट इज द नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन इन अ प्रोग्राम। सो एक हम लोग नाम देते हैं, ठीक। ये वेरिएबल है। इसका यूज से हम 32 को पा सकते हैं या खोज सकते हैं कहाँ 32 है, ठीक। जैसे कि ए एंड बी, ये एक कंटेनर जैसे हो गया है। कंटेनर मीन्स ये स्टोर करके रखेगा 32 और एक स्ट्रिंग। ओके, सो वेरिएबल मतलब कुछ नहीं है, सिंपल है। ए जो है वो इंडिकेट करेगा 32 को, और इन शॉर्ट ये आप बोल सकते हैं कि ये स्टोर करके रख रहा है 32 को अपने में। सिंपल।
वही 32 एंड others will be stored as A and B container. सिंपल. एंड boolean. boolean क्या होता है? इट इज डील विथ टू वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स. ये बस दो वैल्यू में डील करता है, या सही या गलत. आगे देखेंगे ये कब यूज होता है. सो नाउ हियर रूल्स ऑफ वेरिएबल. रूल क्या है? कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का रूल क्या है? इट कैन बी यूज विद अल्फाबेट. हम लोग अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, डिजिट यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं. सच एज एग्जांपल लेते हैं, जिसकी A2 लिए, लिखते हैं हेलो. हेलो लिखते हैं सिंपल. ओके, नीचे का पे हेलो लिखे हुए हैं A2. इसमें अल्फाबेट भी है एंड 2 भी है. हम इसमें अंडरस्कोर भी दे सकते हैं. ये वैलिड है, ये काम करेगा. ओके, नाउ फिर चेक करेंगे. इट कैन ओनली स्टार्ट विद अल्फाबेट. तो इसमें लिखा हुआ है जो भी करेंगे अल्फाबेट से ही स्टार्ट होना चाहिए. सो ये आपको गलत हो जाएगा. ये अल्फाबेट से ही स्टार्ट होना चाहिए. इसकी ए है, 2 है, 2 बाद में आ रहा है, इससे कुछ मतलब नहीं है. बट स्टार्टिंग वो वेरिएबल अल्फाबेट से होना चाहिए. ए बी एनीथिंग एल्स, बी भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा. ऐसा तो अल्फाबेट से ही वो स्टार्ट होगा. डिजिट से हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं. मतलब कि 2 बी है. देखिए इसमें रेड लाइन आ गई इसमें, इसका मतलब ये रॉन्ग है. ओके, फिर आते हैं इधर, फिर देखते हैं. वी कांट यू स्टार्ट विद डिजिट. वो तो देख लिए कि हम लोग डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते. नो स्पेस इज अलाउड वाइल डिफाइनिंग द वेरिएबल. तो कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए इन बिटवीन स्पेस, इन बिटवीन वेरिएबल. जैसे कि ए है और बी है, ये रॉन्ग है, इसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं. सपोज हम प्रिंट करना चाह रहे हैं इसको, ये लिखेंगे, आना तो चाहिए हेलो बट इट विल नॉट कम. देखिए एरर थ्रो कर गया. तो वही, अब इसको हम अंडरस्कोर करके लिखेंगे ए अंडरस्कोर बी, तो ये वैलिड है. हेलो, ये मतलब वैलिड है. तो ये कुछ रूल था वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए. ये अर्थमेटिक ऑपरेटर ऑपरेशन लिख दिया. ओके, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर का प्लस माइनस इनटू साइन सब होता है. और असाइंड ऑपरेटर आपका इक्वल टू प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू होता है. एंड जैसे एग्जांपल प्लस इक्वल टू का ले लें, कैसे इसका यूज होगा. इट हेल्प टू ऐड टू नंबर. लाइक ए इक्वल टू 34 है, ए प्लस इक्वल टू 12 कर दिए, तो क्या होगा, ये दोनों प्लस होके 46 देंगे. कैसे दिखाते हैं. इक्वल टू 34 एग्जाम्पल टेकन एंड ए प्लस इक्वल टू 12. तो इसका मतलब ये है कि ये ऐड हो जाएगा दो नंबर. सिंपल 46. ओके, नाउ इक्वल टू इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग इक्वल टू को डबल इक्वल टू में डिफाइन करते हैं. और अगर डबल इक्वल टू है तभी वो इक्वल टू है. ओके, सिंगल इक्वल टू जो हम लोग रियल लाइफ में यूज करते हैं, सिंपल इक्वल टू, वो यहाँ नहीं काम करता है. यहाँ काम करता है बट वो असाइन करने के लिए काम करता है. यहाँ यह है लॉजिकल ऑपरेटर, एंड नॉट एंड और. यह है आपका लॉजिकल ऑपरेटर. इसको और अच्छे से देखा जाएगा बाद में. देन फिर आता है टाइप कास्टिंग.
we can convert one kind of data type to another one. तो देखिए हम आपको पहले ही बताए थे कि ए इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर में जो भी होगा इरेस्पेक्टिव कुछ भी, जैसे कि नंबर, ये तो नंबर है बट डबल कोटेशन का अंदर है, इसका मान ये है स्ट्रिंग। तो अगर हम स्ट्रिंग को कोई इंटीजर से प्लस करें, सच यहाँ देखिए ये इंटीजर है, अगर उसको हम इंटीजर से प्लस करें वो तो गलत आएगा, ये रॉन्ग है, ठीक। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये स्ट्रिंग को बदल के इंटीजर, इसको इंटीजर बनाना पड़ेगा। तो हम लोग को कैसे करेंगे, इक्वल टू इंट ए, तो ये आपका क्या हो गया, ये जो नंबर है वो अब इंटीजर बन चुका है। अब इंटीजर बन चुका है तो इंटीजर और प्लस इंटीजर, तो ये अब ऐड होने का लायक बन गया है। तो 3461 सिंपल ये ऐड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, इक्वल टू कोई भी नंबर 1 कुछ भी नंबर ले ले, कोई दिक्कत नहीं। और ये तो स्ट्रिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टाइप कास्ट कर देंगे ए में। ओके, अब इसको हम ऐड कर सकते हैं सिंपली ए प्लस वॉट एवर नंबर 12 ले लिया। ओके, ये अब ऐड कर सकता है, ऐड हो गया। 12 करेंगे, इसमें 1246 आना चाहिए, जो यहाँ आ गया है। अगर ये हम नहीं करते टाइप कास्टिंग, सपोज हम टाइप कास्ट नहीं किए, ऐसे हम उतार दिए इसको, ठीक, तो क्या होगा, लेट्स सी, एरर, एरर आ गया। सो इसीलिए हम लोग टाइप कास्टिंग करते हैं कि स्ट्रिंग को इंटीजर में बदलने के लिए। तो यहाँ पर और भी टाइप कास्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंटीजर से स्ट्रिंग में, एक इंटीजर को डालेंगे उसको स्ट्रिंग में बदलेंगे, एक स्ट्रिंग को जैसे कि अभी जो किए, एक स्ट्रिंग को हम लोग इंटीजर में बदलें और एक इंटीजर को फ्लोट में भी बदल सकते हैं। ये था एग्जांपल। इनपुट फंक्शन, इट विल हेल्प यू टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। समटाइम हम लोग को इनपुट चाहिए यूजर से, ठीक, तो कैसे हम लोग इनपुट लेंगे, सिंपल, कुछ नहीं करना है। अगर आपको स्ट्रिंग लेना है इनपुट, स्ट्रिंग इनपुट लेना है, सपोज एस इक्वल टू सिंपल इनपुट लिख लीजिए, एंटर द स्ट्रिंग, होगा इनपुट आपका। और इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, एस, और आ गया ये एंटर द स्ट्रिंग। अब इसमें कुछ भी लिख देते हैं, अपना नाम ही लिखते हैं यहाँ पर, आदेश आ गया। ओके, ऐसे हम लोग इनपुट ले सकते हैं इजीली। और आपको इनपुट लेना है इंटीजर का, तो कैसे करेंगे, सिंपल, इसको इंट कर देंगे, टाइप कास्ट समझ लीजिए, इसको इंट कर दिए ना। अब ये इनपुट लेगा वो भी इंटीजर का, अब स्ट्रिंग का ये इनपुट नहीं लेगा। इसमें आपको 1 2 समथिंग कुछ भी डाल दो, 3, और 3 प्रिंट हो गया, सिंपल एज दैट, हो गया। तो टाइप कास्टिंग भी हो गया, समझ गया, सॉरी इनपुट फंक्शन हो गया। आते हैं अब स्ट्रिंग में, हम लोग बताए थे स्ट्रिंग क्या होता है कि डबल कोट का अंदर जो भी लिखेंगे वो स्ट्रिंग है। तो जैसे कि यहाँ देखते हैं हेलो है, ओके, सपोज हेलो था, ठीक, इसमें एच आएगा, ई आएगा, एल आएगा, एल आएगा, शॉर्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, एंड ओ आएगा। ओके, तो इसका इंडेक्स नंबर जो है ये 0 इंडेक्स नंबर है, ये 1 इंडेक्स नंबर है, ये 2 इंडेक्स नंबर है, एंड ये
3 इंडेक्स नंबर है और ये आपका 4 इंडेक्स नंबर है। ओके, इंडेक्स हमेशा याद रखिए कि इंडेक्स आपका स्टार्ट होता है 0 से। ओके, और इसको हम और एक तरीका से लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 इंडेक्स, -2 इंडेक्स, -3 इंडेक्स, -4 इंडेक्स एंड -5 इंडेक्स, अगर ये स्ट्रिंग है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग कंप्लीट। Slicing. Slicing is simple word. We can cut the string in between in start and in end. Okay. सपोज कोई एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, उसको हम लोग काट सकते हैं, जैसे हम लोग कुछ भी काटते हैं चाकू से, केक वगैरह, तो ऐसे ही सेम हम लोग एक स्ट्रिंग को काट सकते हैं। तो कैसे काटेंगे समझिए। इसकी नेम भी है कुछ, नेम कुछ भी ले, हेलो ही लेते हैं। ओके ठीक, इसको हम स्लाइसिंग करेंगे। सिंपल नेम लिखो, ब्रैकेट में जहाँ से आपको काटना है, जैसे कि स्टार्टिंग आपको 0 से करना होगा और कहाँ तक काटना है 3। इसमें क्या आना चाहिए, HEL आना चाहिए और L और O कट जाएगा। सिंपल, ठीक है, HEL आया एंड LO कट चुका है, इसको ही हम लोग स्लाइसिंग करते हैं। और भी बहुत एग्जाम्पल है इसका, तो बाद में कभी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इतना में समझ लीजिए कि स्लाइसिंग ऐसे ही होता है। और एक इम्पॉर्टेंट नोट इसमें यह है कि 0 विल बी इंक्लूडेड बट 3 विल बी एक्सक्लूडेड। इसका मतलब यह है कि 0 जो होगा वो इंक्लूड होगा, जिसकी A है वो इंक्लूड है, A है आपकी इंक्लूड। 3 जो होगा, जैसे कि 3 क्या है, 0 1, इसमें आते हैं 0 1 2 3, ओके 3 है, ठीक है, तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा और ये इंक्लूड हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए जो है इधर, यहाँ जैसे कि 0 में A है, A आया, D आया, E आया, 3 में S है तो S नहीं आया और S से कट गया, बस ये याद रखना है। फिर लेन फंक्शन, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ आपको लेंथ निकालना है कोई भी स्ट्रिंग का दिया हुआ होगा, तो लेंथ इसके अंदर जो वेरिएबल है उसको डिफाइन कर देना है, जैसे कि लेंथ नेम है, इसका लेंथ पता चल जाएगा हमको। तो 5 लेंथ है, 1 2 3 4 5, इसका 5 लेंथ है। तो लेंथ का लेंथ फंक्शन यही काम आता है, इसका लेंथ को दिखाने के लिए। सो ये भी कंप्लीट। एंड एंड्स विथ क्या करता है, जैसे कि इट इज यूज टू फाइंड द वर्ड दैट प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट और नॉट। जैसे कि स्टोरी है, एक हम लोग वेरिएबल बनाए, उसमें लिखा हुआ है दिस इज अ बॉय। ओके, हम लोग चेक करना है कि ये जो बॉय है वो इसमें स्ट्रिंग में है कि नहीं। हम लोग ऑल्दो हम लोग दिख रहा है कि ये है, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे उसको कि है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टोरी डॉट एंड्स विथ दिस बॉय। ओके, मतलब ये अंत हो रहा है बॉय से, अगर ये अंत हो रहा है मीन्स एंड में है बॉय, तो ट्रू रिटर्न करेगा, नेट फॉल्स। यही आपको बुलियन है, या तो ट्रू रिटर्न करता है या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। सिंपल एज दैट। दिखाते हैं जैसे कोई नेम ही में रखते हैं कुछ, जैसे कि वही सेम एग्जांपल लेंगे, दिस इज अ बॉय, दिस इज बॉय वट। अब इसमें नेम डॉट एंड्स विथ कर देंगे, एंड्स
with double quote boy. ओ ट्रू रिटर्न हो रहा है, इसका मतलब बॉय है, बॉय जो है वो प्रेजेंट है नेम में, इसका यूज ऐसा ही है, सिंपल। और नहीं, और चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग कैपिटलाइज, इट इज यूज टू कैपिटलाइज द गिवन फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस। कोई भी एक सेंटेंस होगा, जैसे कि ये मान लीजिए स्मॉल है, दिस में दिस इज अ बॉय, तो जो फर्स्ट सेंटेंस होगा या फर्स्ट वर्ड जो होगा वो कैपिटल बन जाएगा। जैसे कि दिस इज, ये स्मॉल था, दिस इज बॉय, नाउ इट बिकम दिस इज बॉय, बट नाउ दैट दिस टाइम टी क्या हो गया, कैपिटल हो गया। सो सेम कैपिटलाइज फंक्शन। कैपिटलाइज फंक्शन देखिए, जैसे कि दिस इज अ बॉय हो गया, दिस इज अ बॉय, टी आपका कैपिटल हो गया। तो कैपिटलाइज फंक्शन का यही काम है कि ये टी को कैपिटल में बदल देता है बस। नहीं तो बोल सकते हैं एक वर्ड ले लेते हैं कुछ भी, हम लेते हैं ADES, टी कैपिटल हो गया फर्स्ट वर्ड, सिंपल। कैपिटलाइज का मतलब यही है। ओके, ये है बैक स्लैश एन, इट इज यूज टू प्रिंट द सेंटेंस इन द नेक्स्ट लाइन। कुछ भी लिखेंगे तो बैक स्लैश एन लगा दो, बस वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, सिंपल है। और हम लोग लिस्ट है, अब लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। पाइथन, पाइथन लिस्ट इज कंटेनर टू स्टोर एनी टाइप ऑफ डाटा। कोई भी डाटा, जैसे भी डाटा हो वो स्टोर हो जाता है एज अ लिस्ट के फॉर्म में। जैसे कि L1 इक्वल टू ब्रैकेट 1 2 3 4 5, नीचे करते हैं। ओके, तो ये स्टोर हो गया है, इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। L1 ये स्टोर हो गया है एज अ लिस्ट L1 में, यहाँ दिख रहा है। ओके, और इसमें ऐड करते हैं फ्यू मोर नंबर, तो ये नंबर हम लोग ऐड किए। हम इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। सॉर्ट, सॉर्ट मीन्स ये असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करेगा, ऑल्दो ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। आफ्टर यूजिंग दिस ये असेंडिंग ऑर्डर में बदल जाएगा। जैसे कि ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, जीरो इधर है, वन है, जो इसमें जीरो को पहले आना चाहिए था। क्या करेंगे, L1 डॉट सॉर्ट, सिंपल। अब इसको प्रिंट करेंगे तो जीरो पहले आ जाएगा, जीरो वन वन टू टू थ्री फोर फाइव सेवन। शॉर्टिंग से शॉर्टिंग है, सिंपल ये शॉर्ट कर देगा कोई भी प्रोग्राम को या कोई भी लिस्ट को, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अपेंड, अपेंड क्यों यूज करते हैं, अपेंड हम लोग इसीलिए यूज करते हैं कि कोई नंबर को ऐड कर सकते हैं, कोई भी नंबर को हम लोग लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये कोई लिस्ट है, यू कैन ऐड एनी नंबर एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ओके, इसको सिर्फ अपेंड लिख दो, ये ऐड कर जाएगा, कोई भी नंबर यहाँ फिल करो, ये ऐड हो जाएगा, सिंपल। इसकी L1 डॉट अपेंड, जो भी नंबर आपको ऐड करना है, लाइक 67। ओके, इसको रन करते हैं, कि लिस्ट में 67 ऐड हो चुका है। एज been filled, so now
तो ये अपेंड भी खत्म। अब आते हैं टपल में। टपल क्या है? टपल इज एन इम्यूटेबल डाटा टाइप इन पाइथन। ओके, तो टपल को हम लोग कर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। 1 3 5 7, ये भी सेम हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। इसका इंडेक्स भी हम लोग, अगर हमको इसका इंडेक्स पता हो, जैसे कि इसका इंडेक्स है 0 1 एंड 2 3, तो इसको हम एक्सेस भी कर सकते हैं। जैसे कि टपल p 1 2 3 4, अगर हमको एक्सेस करना है कोई भी एक नंबर को, तो t0 मीन्स जैसे कि 1 2 3 है, 1 2 3 4 है, इसका इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अगर ये 0 इंडेक्स लिखेंगे तो 1 आना चाहिए। ओके, तो 0 इंडेक्स लिए तो इसमें आना चाहिए आपका 1। कंट्रोल प्लस 1 आ गया। तो इसको हम एक्सेस भी कर सकते हैं। अगर हमको प्लस करना है चारों को, तो सिंपल है, जस्ट प्लस कर दो t ब्रैकेट 1 t ब्रैकेट 2 t ब्रैकेट 3 इंडेक्स। ओके, ये सबको प्लस करके 10 आना चाहिए। 1 2 3 4 आपका 10 होता है, तो 10 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आ गया। सिंपल है ऐड करने का तरीका। ओके, टपल भी खत्म। टपल खत्म, सम दिखा दिए कि कैसे टपल को सम करना था। अब आते हैं डिक्शनरी की ओर कि डिक्शनरी क्या है? कलेक्शन ऑफ कीवर्ड वैल्यू पेयर। डिक्शनरी जैसे हम लोग यूज करते हैं, मानिए कि कोई वर्ड खोजना है, एक इन रियल लाइफ डिक्शनरी की बात बोल रहे हैं, हम लोग उसका एक वर्ड लिखते हैं, उसका डेफिनेशन मिलता है हम लोग को, उसका मीनिंग पता चलता है। तो वैसे हम लोग डिक्शनरी बना सकते हैं पाइथन में। तो बनाने का तरीका यही है, लिखिए डिक्शनरी। जैसे एग्जाम्पल जो था फास्ट, क्विक मैनर। ओके, और इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। कैसे कैसे इसको एक्सेस करेंगे? सॉरी, यहाँ भी होगा। ओके, अब इसको एक्सेस करना है, प्रिंट एक फास्ट। ओके, आ गया। इसे अच्छे से दिखाते हैं इसको कि कैसे। जैसे आया ए क्विक मैनर, तो ये आप, और इसका तरीका है इसको एक्सेस करने का। कैसे करेंगे? बिग डॉट गेट सेम आ गया। तो ये हुआ एक्सेस करना डिक्शनरी से। हम लोग इसको डिक्शनरी को अपडेट भी कर सकते हैं। सपोज कुछ लिखे अपडेट, ओके, इसमें भी हम लोग कुछ वर्ड डालें, सच एज, क्या डालें, वही जो एग्जांपल में लुइस, का मतलब फ्रेंड होता है, आई डोंट नो होता होगा। ठीक, तो क्या करेंगे कि यही डिक्शनरी में अब ये चला जाएगा। कैसे? सी, लिखेंगे डिक डॉट अपडेट, मीन्स हम डिक्शनरी को अपडेट कर दिए। ओके, और हम उसको प्रिंट भी कर सकते हैं डिक लिख के। जैसे यहाँ पर आ गया फास्ट, अ क्विक मैनर
और लुइस मतलब फ्रेंड। ये आपका डिक्शनरी ऐसा कुछ हुआ। तो डिक्शनरी का वर्क यही है फिलहाल। सेट्स क्या है? सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ नॉन रिपीटेटिंग एलिमेंट। मीन्स नॉन रिपीटिंग एलिमेंट को ये क्या करेगा, जैसे कि कोई नॉन रिपीटिंग एलिमेंट में बदल देगा। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि ए सेट है, ठीक। इसमें 1 3 4 5 1 5 है इसमें। तो यू कुड नोटिस हियर कि 1 और 5 दो बार आ रहा है, बट हम प्रिंट करेंगे सेट को तो वो आएगा 1 3 4 5। यहीं से दिखाते हैं आपको। जैसे कि ए है तो हमको सेट बनाना है, कर्ली ब्रैकेट होता है सेट का। 1 2 3 5 है, ठीक। देन 1 2 3, ये आपका रिपीटिंग नंबर हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे ए को। तो क्या आना चाहिए, आपको लगेगा कि 1 2 3 5 1 2 3 ये आ जाना चाहिए, बट सेट का यही खासियत है कि ये नॉन रिपीटिंग को ही प्रिंट करेगा, ऑल्दो सबको हटा देगा। जैसे यहाँ पर 1 2 3 5 ही आए और ये जो एक्स्ट्रा नंबर था वो कट गया क्योंकि ये रिपीटिंग नंबर है। तो सेट का यूज ऐसे ही होता है, सिंपल। सेट भी आपका कंप्लीट। सेट में भी आप ऐड कर सकते हैं ए डॉट समथिंग लाइक 7 18, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मुझे दिखाई देता है, ठीक है। जैसे न्यू नंबर हम ऐड किए 68 और ए डॉट ऐड 90, ओके। ये ऐड हो जाएगा सेट में। 68 90 ऐड हो चुका है, सिंपल। ऐसे ही होता है, ठीक। ये हुआ सेट, लोग सेट में ऐड भी कर सकते हैं। फिर आया कंडीशनल एक्सप्रेशन। तो कंडीशनल एक्सप्रेशन होता है क्या है, तो सम टाइम वी वांट टू प्ले पबजी इफ द डे इज संडे। इस एक कंडीशन है, अगर आज संडे होगा तो आज हम गेम खेलेंगे, या बिजी डे में तो टाइम नहीं मिलता है। सो अगर आज संडे है तो आज हम पबजी खेलेंगे। तो एक ये कंडीशन रहा, तो हम लोग कंडीशन को चेक करेंगे। जैसे फिर यहाँ एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल। ए जो है इक्वल टू 45, ठीक। ए इज ग्रेटर देन 3, यस ये ग्रेटर तो है 3 से, ये प्रिंट हो जाएगा। फिर इलिफ में जाएंगे, ए है 45, ओके। ए अगेन ग्रेटर देन 7, यस अगेन ये ग्रेटर है, द वैल्यू ए इज ग्रेटर देन 7। अगर ये दोनों में से कंडीशन कोई भी राइट नहीं है तो सिंपल हम प्रिंट कर देंगे द वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन 3 और 7। इस दोनों ही वैल्यू से ये ग्रेटर नहीं है, अगर कोई दूसरा नंबर इसमें आया तो सिंपल। इसको कैसे नहीं दिखाता, एक को सपोज ए इक्वल टू 3 मान लिए, ओके। मान लिए इफ ये जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो कुछ प्रिंट कर दो, कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट ये करेंगे कि ए इज ग्रेटर देन 3। ये ठीक है, ठीक है। तो फिर एलिफ में जाएंगे कि और एक कंडीशन चेक करेंगे कि इफ ए इज लेसर देन 5 या लेसर देन, सही है 5 करते हैं, ठीक। तो ए अगर ये सही होगा तो ए इज सॉरी लेसर देन 3, नॉट 5, सॉरी 5 हो गया और इधर 1 था।
ओके, ये दोनों में से कुछ भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, मीन्स ये दोनों कंडीशन रॉन्ग रहा, क्या करेंगे, एल्स कर देंगे कि दोनों ही कंडीशन रॉन्ग था। ओके, चलिए लिख देते हैं both the condition is wrong। सो क्या क्या आना चाहिए देखते हैं। इसमें लिखा आ रहा है ए इज ग्रेटर देन 1, तो सही बात है, 3 तो ग्रेटर देन 1 है, इसी के लिए ये प्रिंट हुआ ए इज ग्रेटर देन 1। अगर कुछ और नंबर लेते हैं सच एज 2 नंबर ले लिए, ओके, या 1 लेते हैं, तो ए इज लेसर देन 5, के 1 तो लेसर देन 5 है, सिंपल, ये है कंडीशनल एक्सप्रेशन है, ये खत्म हो गया। और हम लोग आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में। इन पाइथन ऑपरेटर्स ऑपरेट ऑन कंडीशनल स्टेटमेंट, एग्जांपल एंड, एंड का कैसे यूज होगा, नॉट का कैसे यूज होगा और का कैसे यूज होगा। एंड, एंड कैसे यूज होता है, ट्रू इफ बोथ ऑपरेटर आर ट्रू और एल्स फॉल्स, मतलब दोनों कंडीशन सही रहा तभी वो प्रिंट करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। एग्जांपल देख लेते हैं। नहीं काटते इसको, इसमें कुछ नंबर देते हैं सच एज 5, इसमें एंड लिखते हैं, ओके, ए इज ग्रेटर देन 1 एंड ए इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन इज ट्रू। अगर ये दोनों सही रहा, जैसे कि ए इक्वल टू ग्रेटर देन 5 है, यस है, ए इज ग्रेटर देन 3, हाँ वो भी सही है, तो ये प्रिंट होगा एल्स प्रिंट कंडीशन इज रॉन्ग या फॉल्स लिख देते हैं सिंपल, देखो ओके, तो कंडीशन इज ट्रू क्योंकि दोनों ट्रू है, दोनों ही ट्रू है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होता तो ये इधर आ जाता। सच एग्जांपल हम लेते हैं कि ए जो है लेस देन 3 है, जो रॉन्ग कंडीशन है, तो एल्स पार्ट में जाएगा, कंडीशन इज फॉल्स, तो दोनों ट्रू होना चाहिए। एंड में जो यही खासियत है कि एंड में दोनों चीज ट्रू होना चाहिए, और का केस अलग है। और ठीक, इसमें कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ओके, जैसे कि ए इज ग्रेटर देन 1, हाँ है, ए इज लेसर देन 3 नहीं है, बट एक कंडीशन तो सही है, एक कंडीशन सही है तो कंडीशन इज ट्रू आएगा, देखिए हुआ। तो और का मतलब यही है कि एक भी कंडीशन सही रहा तो वो ट्रू आएगा, वो रन कर जाएगा। एक भी चीज दोनों ही फॉल्स रहा तो ही वो रन नहीं करेगा। जैसे कि फिर से हम इसको फॉल्स करके दिखाते हैं, ए इज लेस देन 1 जो फॉल्स है तो एल्स कंडीशन में आ जाएगा, सिंपल है, कुछ बराबर नहीं, हो गया सेम। और दो नॉट के केस में यूज करेंगे, हो गया, ये तो हो गया आपका। और एंड का यूज करना सीखे, और नॉट का हम लोग बाद में यूज करेंगे। नॉट का सिंपल है कि जो ट्रू होगा वो फॉल्स करार दिया जाएगा, और जो ट्रू होगा वो फॉल्स
करार किया जाएगा और जो फॉल्स होगा वो ट्रू में बदल दिया जाएगा। ये इसका ये ट्रू का। और रिलेशन ऑपरेटर आपका इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। जैसे कि हम लोग रिलेशन ऑपरेटर यूज कर चुके हैं, सच एज यहाँ पर किए थे ना, इज लेसर देन और इज ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर सकते हैं, या 5, या ए आपका 5 हुआ तो ये टर्न कर जाएगा, ये भी एक रिलेशन ऑपरेटर है। देखिए कंडीशन इज ट्रू हो चुका। और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे इन और इज का। कैसे हम लोग इन का यूज करते हैं और कैसे हम लोग और का यूज करते हैं, ठीक। जैसे कि a इक्वल टू 5 है तो हम लोग को a इज 5, अगर इसे सही है, इसे सही है क्योंकि a 5 है और इसमें भी बता रहा है a इज 5, तो यस लिखो, एल्स नो लिखो। ओके, पहले हम इज का यूज कर बताते हैं। जैसे कि ये a इज 5 लिखिए, तो सही है क्योंकि a तो 5 है, इसको इक्वल टू भी मान सकता है, बट अभी समझ लो इसको। जैसे कि ये आ रहा है और ये ऐसे भी बोल रहा है कि आपको इक्वल टू साइन यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ इज। ओके, तो हम लोग इसको यूज कर दिए हैं, बट इसमें एरर नहीं दिया है, ये वार्निंग दे रहा है, ये बता रहा है कि आप इक्वल टू यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कंडीशन इज ट्रू आ रहा है, ठीक। इसका हुआ इज का मतलब यूज। इसमें हम लिखते हैं इज नॉट, ठीक। तो क्या होगा, इसमें आपका फॉल्स आ जाएगा। ये है आपका नॉट ऑपरेटर जो हम लोग पढ़े थे। ऑल्दो हम लोग जानते हैं कि 5 जो है वो तो इक्वल है 5 का, है ना, इक्वल है, बट यही नॉट ऑपरेटर का काम होता है जो सही को भी गलत कर दे, इसी का नॉट बोलते हैं। सही को भी गलत कर दिया इधर, और कंडीशन सेकंड वाला काम आया, ये वाला कंडीशन नहीं चला। इसका इसका यूज ये होता है। और ना हम लोग इन का यूज देखेंगे कि इन का यूज कैसे होता है। इनका भी सेम है कि देखिए एक लिस्ट बनाए, सपोज कुछ भी एक लिस्ट बनाए, ए में ही लिस्ट बना लेते हैं 1 2 5 6 25 कुछ भी है। तो इसमें क्या करेंगे, भी सेम इन यूज करेंगे। अब इज नहीं, इन का यूज करेंगे। देखेंगे ए में 25 है, मतलब प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है, ओके, तो आप कंडीशन इज ट्रू लिख दीजिए, नहीं तो रॉन्ग कर दीजिए, सिंपल। देखते हैं कंडीशन इज ट्रू आ रहा कि नहीं। नहीं रुके, क्या करना है, प्रिंट कर देते हैं सिंपली। ये बुलियन दे ना प्रिंट, जैसे कि ए इन 25 इसमें है, अगर है भी ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स। टाइप ऑफ इंट कुछ और क्या है, और सॉरी हम उलट कर दिए हैं, इसको फिर से करते हैं। सही होता है, ये होगा 25 इन ए। ओके, तो ये 25 जो है ए के अंदर में है, अगर है तो ट्रू लिखिए, नहीं तो फॉल्स। ट्रू आया, ओके, मीन्स 25 है प्रेजेंट लिस्ट का, ए लिस्ट में। सिंपल, हम लोग इन और इस का भी यूज सीख लिए। और अब आते हैं लूप में। लूप का क्या यूज होता है, लूप हर लैंग्वेज में होता है, तो पाइथन में भी है। तो लूप मेक इट इजी फॉर अ प्रोग्रामर टू टेल द कंप्यूटर विच सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू रिपीट एंड हाउ। मीन्स सपोज हमको एक ही काम बार बार करना है, तो हम लूप का यूज करेंगे
ना कि हम एक ही चीज को बार बार लिखेंगे। जैसे कि 1 से 10 तक हमको लिखना है, तो ये नहीं कि प्रिंट 1 2 3 4। ओके, ये ना देखने में अच्छा लगेगा और टाइम भी कंज्यूम करेगा। तो इससे अच्छा हम लूप लगा देते हैं जिससे 1 to 10 वो प्रिंट हो जाए। एग्जाम्पल से अच्छा समझ आएगा। जैसे कि आई है इक्वल टू 0। ओके, वाइल लूप, ये आप वाइल लूप बोलते हैं इसको। आई इज लेस देन 10, ये कंडीशन चेक करेगा पहले कि ये सही है कि नहीं। आई आपका लेस देन 10 है, जैसे कंडीशन में चेक किए हैं। आई तो आपका 0 है, सपोज आई तो यहाँ 0 है। आई इज लेस देन 10, यस सही है। ओके, तो क्या करना है, प्रिंट करना है आई को, और इसको बढ़ाते रहना है इक्वल टू आई प्लस 1, बढ़ाते रहना है इसको। ये आपका वाइल लूप हो गया। देखते हैं आता है कि नहीं। 0 से 9 आएगा क्योंकि ये एक कम चलता है। ओके, क्योंकि हम जानते हैं इंडेक्स नंबर, वो 0 से स्टार्ट जो भी होगा ये एक कम चलेगा। आपको 10 तक नंबर चाहिए तो आपको इक्वल टू करना होगा और 10 नंबर आ जाएगा। 0 से लेकर 10 तक आपका नंबर मिल जाएगा। ओके, ये हुआ आपका वाइल लूप। आगे बढ़ते हैं। और फॉर लूप भी कर सकते हैं यूज। जब आपका अंदर लिस्ट दिया हो और हमको प्रिंट करना है लिस्ट का आइटम को, तो वो कैसे प्रिंट करेंगे। जैसे कोई लिस्ट है, सपोज एल मानते हैं इसको, इसमें 1 2 3 4 5 नंबर है, इसको प्रिंट करना है यूजिंग फॉर लूप। तो क्या करना है, आइटम इन एल। ओके, और इसको प्रिंट कर दो, सिंपल। ये आपको जो भी नंबर होगा वो प्रिंट कर जाएगा। इसमें 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। तो हम लोग फॉर लूप इस तरह भी यूज कर सकते हैं कि लिस्ट को प्रिंट करना। जैसे कि हम लोग लिस्ट को प्रिंट किया 1 2 3 4 5। ओके, ये वो आपका लूप। और फिर और एक चीज है, आप इसमें लूप को कैसे लिख सकते हैं, 1 to 8 हमको प्रिंट करना है 1 से 8 तक। कैसे प्रिंट करेंगे। ओके, तो सिंपल रेंज लिखना है और आई रेंज इन रेंज कहाँ तक लिखना है, सपोज 16 तक लिखते हैं या कोई भी नंबर तक। प्रिंट आई, 16 तक आपको निकालेगा। बोले था ना कि एक ये कम ही चलेगा, 0 से प्रिंट कर रहा है तो एक ही कम ही चलेगा। आपको प्रिंट करना है 16, तो कैसे 16 भी प्रिंट कर सकते हैं, +1 कर दिया। ऑल्दो यहाँ तो 15 तक प्रिंट हो गया, 0 से लेकर 15 तक। अगर 16 तक करना है तो हम लोग +1 करना पड़ेगा, या आप डिफाइन भी कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है। सपोज हमको 1 से प्रिंट करना है 16 तक, 16 +1 करने में ये 1 से प्रिंट होगा, ना कि ये 0 से प्रिंट होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक। ये हुआ रेंज का कमाल। तो रेंज भी समझ आ ही गया। तो इसका यूज से हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल 5 2 1 5 ये सब। चलिए तो टेबल क्रिएट करते हैं। इसका टेबल क्रिएट कैसे करें, चलिए देखते हैं। ओके, 11 लिखो। ऐसे तो टाइप में करना है तो हम नाम लिख देते हैं इसमें, टाइप का टेबल चलेगा।
नाम लिख देते 5। ओके, स्ट्रिंग 5 नम x then string I, okay, then plus, then equal to, then plus string num into 1 I। ओके, देखते हैं टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं। सिंपल हो गया। 5 इंटू 1 इंटू मीन्स एक्स। ओके, वो 5 टेबल हो गया। 5 इंटू 1 5 10 15 20 10 तक हो चुका है। ऐसे हम लोग टेबल लिख सकते हैं कोई भी। 10 का टेबल लिखना है तो 10 लिख दो, आसान इजी हो गया। 10 का भी टेबल लिख दो। इसका और एक अच्छा तरीका है इसको करने का। ओके, ऑल्दो ये क्या कर रहा है कि पाइथन में एक दिक्कत है, या तो ये स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा या तो ये इंटीजर को प्रिंट करेगा। दोनों एक साथ प्रिंट नहीं कर सकता है। ये आपको नोट कर लेना होगा कि ये दोनों एक साथ प्रिंट नहीं कर सकता है। जैसे कि देखिए, एक्स जो है डबल कोट में वो आपका स्ट्रिंग है, और हम सिर्फ नम लिख दे इंस्टेड ऑफ दिस वन, क्या होगा, ये एरर थ्रो कर जाएगा, ये रन नहीं हो पाएगा। जैसे पाइथन प्रिंट में यही दिक्कत है कि अगर प्रिंट करना है तो सिर्फ स्ट्रिंग प्रिंट करो, नहीं तो इंटीजर करना है तो सिर्फ इंटीजर प्रिंट करो। दोनों एक साथ करना है तो कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टाइप कास्टिंग करना होगा। टाइप कास्टिंग में क्या करना है, str लिखना है बस इसमें। ओके, str लिखो साथ से बस, देन अगेन ये रन करेगा। इसीलिए नहीं तो इसका और एक अच्छा तरीका है, स्ट्रिंग ना लिख के टाइप कास्टिंग ना करके सिंपल आपको ऐप करना है, और डबल कोट के अंदर जो भी करना है, जैसे कि टेबल लिखना था हमको। टेबल में क्या होता है, नम होता है, नंबर, जो नंबर होता है वो डबल कोट में रखो उसको, नम को नम कर दिए। उसका एक्स होता है, एक्स का 3, देन आई होता है, आई हो गया, देन इक्वल टू हो गया। देन क्या करना है, नम को इनटू कर देना है आई के साथ। ओके, ये दूसरा तरीका है कि प्रिंट कैसे करेंगे टेबल, आ गया। ठीक, ये आपका सेकेंड मेथड है टू प्रिंट इट। इजी था, कोई इतना भी बड़ा चीज नहीं था, लिख चुके हैं बस ये सेकेंड मेथड कैसे काम करता है। ओके, अब लूप को यूज करके हम लोग नाम को भी फाइंड कर सकते हैं। इसमें एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा, इजी फंक्शन है। जैसे देखिए, एक लिस्ट है उसमें नाम है, वही सॉन्ग है सचिन आदि। ओके, नाम है उसमें। ये फॉर लूप क्या करेगा, पहले इसको जाएगा, इसको जाएगा, इसको जाएगा, और एक हम लोग ये कर चुके हैं, इफ नेम स्टार्ट विद एस, जो एक सोहन है एक सचिन है, ऑल्दो ये दोनों नहीं है, तो हम लोग क्या करना है, प्रिंट हेलो विद नेम। तो सोहन को हेलो करेगा और सचिन को करेगा, आदि और रोहित को नहीं करेगा, क्योंकि ये एस वाले को ही प्रिंट करेगा। अगर एस आएगा तभी ये कंडीशन वर्क करेगा। ओके, तो इसको चेक कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि लिस्ट में कुछ भी नाम रख दो, कुछ भी नाम लिखते हैं। तो सोहन लिख दो, नहीं
तो हम अपना नहीं तो ठीक है, सोहन ठीक है, ज़्यादा सोच नहीं। सोहन है, सचिन है, या आदि था, और एक सोनू ले लेते हैं। इसको फॉलो करेंगे। तो कंडीशन लगा के इफ नेम स्टार्ट विथ नेम एस, उसी को बस हेलो करना है, उसके बाद इग्नोर कर सकते। तो प्रिंट कर उसको, हेलो प्लस नेम। ओके, देखते हैं काम करता है कि नहीं। हाँ, इसमें छूट गया था। प्रिंट फंक्शन सॉन्ग लाइन 5 में कुछ दिक्कत है। दिक्कत क्या है? स्टार्ट विथ नेम ऑफ स्टार्ट विथ एस। यहाँ कुछ गलत लग नहीं रहा है, सब सही है। लाइन नंबर 5 में कुछ दिक्कत है। आई थिंक कंडीशन में कुछ दिक्कत है। ओ सॉरी, नेम लिखा हुआ है इसमें, ए नहीं, ए ना होगा क्योंकि ए से रन कर रहा है। इसमें भी नेम नहीं ए होगा। बोल गए थे कि इसका नाम नेम नहीं है, ए है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया। फिर से इसको करते हैं। आई थिंक आइटम होगा इसमें, और इसमें भी आइटम होगा। ओके, अब ठीक है। हाँ क्या, हेलो सचिन, इसमें हम गैप दे देते हैं। हेलो सचिन आया, या फिर से रन करें, हेलो सचिन, हेलो सोहन, हेलो सोनू आया। सिर्फ एस वाले लोग को ही हेलो किया क्योंकि हम लोग लिख चुके थे आइटम डॉट स्टार्ट विद एस। जो भी नेम स्टार्ट एस से हो रहा है उसी को हेलो करो। नहीं तो ये भी लिख सकते हैं, सिर्फ ए को हेलो करेगा। सिंपल, कुछ जो लॉजिक ज़्यादा नहीं है इसमें। और नाउ अब हम लोग क्या एक प्रोग्राम बनाएंगे फैक्टोरियल के लिए। उसमें क्या करना है, पहले तो हमको इनपुट लेंगे, इंटीजर इनपुट लेना होगा। ओके, फिर फैक्ट इक्वल टू हम लोग इनिशियलाइज करेंगे 1 के साथ। एंड नाउ ये फॉर लूप है, तो ये रेंज फिलहाल कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक हम लोग को फैक्टोरियल लेना है। जैसे कि 5 दिए तो ये 5 तक जाएगा, 1 से 5 तक। तो 1 को इंटू करेगा, 2 को इंटू करेगा, 3 को 5 को, तो इसको फैक्टोरियल हमको मिल जाएगा। तो प्रोग्राम बनाते हैं, सिंपल समझ आएगा। पहले नाम लेते हैं। ओके, जो इनपुट लेगा एंटर द नंबर। ओके, इसमें हम रेंज फिक्स करना पड़ेगा कि कहाँ तक लूप चलाना है हमको।
पहले तो 1 से लेकर जो भी नम है +1 से चलाना है और हमको इनिशियलाइज करना था इसमें फैक्ट इक्वल टू 1। ये प्रीवियस वाला है, काटो इसको। ना फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आइटम, आइटम भी लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं। अभी तो हम आइटम लिखोगे तो आइटम ही लिखते हैं। ओके, ये फैक्टोरियल देगा। अब हमको प्रिंट करवाना है, कैसे प्रिंट करेंगे देखिए। प्रिंट एफ डबल कोट, जैसे कि द फैक्टोरियल ऑफ नंबर, जो भी नंबर था, जो हम लोग नाम लिखे हुए हैं, इज और फैक्टोरियल में आएगा। फैक्ट देखते हैं सही है कि नहीं। कौन चीज़ का हम लोग चाहिए, 4 का रखते हैं। 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, तो आ गया। तो फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24। सिंपल। तो ये प्रोग्राम हम लोग का रन हो चुका है। फैक्टोरियल प्रोग्राम भी बना दिए हम लोग। और अब हम लोग प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाएंगे। इसमें भी सेम हम लोग को इनपुट लेना है और प्राइम हम लोग इक्वल टू टू रखना शुरू में। ओके, तो प्राइम नंबर हम लोग जानते हैं, पहले तो ये 2 से नंबर तो स्टार्ट होगा, मतलब नंबर तक जाएगा। जैसे कि कोई एग्जांपल 4 लेते हैं, 3 लेते हैं, तो 2 से ये 3 तक जाएगा, ये लूप चलेगा। तो ये एक बार 2 चेक करेगा। ये तो आपका जो भी नंबर है 3 है नंबर मान लो, ये 3 है नंबर। ओके, ओके, ये आपका 3 है। 3 पहले 2 से चेक करेगा, 2 ये से चेक करेगा, उससे आगे चेक ये नहीं करेगा। तो 3 तो डिवाइड नहीं होगा, या मॉडुलस मतलब ये होता है रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, तो कंडीशन फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो हम लिख चुके हैं प्राइम इक्वल टू फॉल्स, वहीं ब्रेक। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ये इंटर यहाँ हो जाएगा और प्राइम इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा, उसमें ब्रेक कर देना है और लिख देना है कि ये प्राइम नहीं है। और उसका सिंपल तरीका है लिखने का कि हम इन कंडीशन लगाते हैं वहाँ पर, अगर ये प्राइम है तो इसमें ट्रू आ जाएगा, ट्रू आएगा तो ये रन करेगा, नहीं तो ये। सिंपल है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल। इसी को देखते हैं अभी। इसमें बस प्राइम लिखते हैं। ओके, इक्वल टू ट्रू, इक्वल टू, ठीक है। नाम तक जाएगा और टू, ये आपका प्राइम फंक्शन का प्रोग्राम है। इफ नम डिवाइडेड बाय आई इक्वल टू 0, देन क्या करना है आपको, प्राइम फॉल्स कर दो। बस, ये किसी से कट चुका है, कोई भी नंबर प्राइम क्या होता है कि किसी से भी वो नहीं कटे, सिर्फ 1 से कटेगा और अपने से ही कटेगा, मिस डिवाइड होगा। ठीक, सिंपल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अगर किसी और से भी वो कट चुका है, इसका मतलब ये बता बोल सकते हैं कि वो प्राइम नंबर नहीं है। दैट्स व्हाई यहाँ पर फॉल्स लिखना। अब यहाँ थोड़ा चेंज करना है कि अब ब्रेक कर देना है। इफ प्राइम है प्रिंट करो,
is prime number, although else ये प्राइम नहीं है. ओके लेट्स चेक. कोई भी नंबर पहले डालेंगे. सपोज 4 डालते हैं जो प्राइम नंबर नहीं है. कुछ रॉन्ग है आई थिंक, और हम आई लिखे हुए हैं जो आई नहीं, इसमें ही चेंज कर देते हैं आइटम के लिए. इस लेते हैं 4 ही लेते हैं एग्जाम्पल. इट इज बूलियन टाइप ना, तो बूलियन को हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं. ओके ओह सॉरी, यहाँ प्रिंट की जगह हम प्राइम लिख दिया. मिस्टेक है. अब चल जा भाई. या इट इज नॉट प्राइम नंबर. और कुछ चेक करना है आपको, जैसे कि 10 तो प्राइम नंबर होता है, मीन्स नहीं होता है, सॉरी. इट इज नॉट प्राइम नंबर. आप प्राइम नंबर को चेक करते हैं, जैसे कि 7 आपका प्राइम नंबर हुआ. 7 3 वॉटेवर नंबर वो प्राइम नंबर. ठीक है, प्राइम नंबर भी हम लोग कर चुके. प्राइम नंबर भी खत्म हो गया. अब हम लोग फंक्शन देखेंगे. क्या फंक्शन क्या होता है? A function is a block of code which perform a particular task. फंक्शन का यूज करके हम लोग एक बड़े प्रोग्राम को छोटे प्रोग्राम में बदल सकते हैं. ये आपको सिंपल से माइंड में रखना है. कोई भी सिंपल मीन्स ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम को सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं. ओके मीन्स, और एक चीज़ को बार बार रिपीट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन. तो यहाँ सिखाएंगे कि कैसे फंक्शन को डिफाइन करें फंक्शन को पहले. ओके तो यही एग्जांपल लेते हैं एवरेज वाला एग्जांपल. ये सब समझ आ गया. एवरेज तो एक इंटीजर वैल्यू लेगा. ओके अब क्या करना है, एवरेज. एवरेज कैसे निकालते हैं? सपोज पहले तो हम पी में इसको स्टोर करेंगे एवरेज. ये आपका लिस्ट है. ओके तो लिस्ट में पहले 0 ऐड करो. x 0 प्लस तीन ही नंबर लेते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, लेते लिख लो 3. ओके ये आपका हो चुका है. इसको हम रिटर्न करेंगे बी. और उसके बाद सपोज मार्क्स लेते हैं. किसी का मार्क्स लिए हैं. ओके किसी का मार्क्स आया 23 एवरेज. तो इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा हमको पहले 3 से. ओके इसका मार्क्स कुछ लिए 23 45 67 समथिंग नंबर लिया. और इसको हम लोग क्या करेंगे, पास करेंगे कहीं पर. कहाँ पास करेंगे? इसमें. इसमें हम लोग पास कर रहे हैं. तो इसमें पास करने का मतलब कुछ एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, सच एज abj वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे. ओके ये वेरिएबल है. इससे उसमें एवरेज है. इसमें क्या करेंगे, पास करेंगे. इसको मार्क्स को पास करेंगे. ये जो मार्क्स है यहाँ पास होगा और ये यहाँ पर. तो ये एवरेज करके वैल्यू को रिटर्न कर जाएगा. रिटर्न करना है तो हम लोग को प्रिंट भी करना पड़ेगा. तो प्रिंट कैसे करेंगे, तो बस abj लिखो, प्रिंट हो जाएगा. सिंपल है, बहुत सिंपल. ऐसा हम फंक्शन को यूज करते हैं. इसमें कुछ लिस्ट इज इंडेक्स आउट ऑफ रेंज मीन्स, और सॉरी 2 होता है.
012। ओके, तो 45.0 आ रहा है आंसर, जो इसका एवरेज होता भी है। तो ऐसे ही हम लोग फंक्शन का यूज करके कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। ओके, ना हम लोग आते हैं रिकर्सन में आते हैं। व्हाट इज रिकर्सन? एक जो फंक्शन होगा वो खुद को कॉल करेगा बार बार, उसी को हम रिकर्सन बोलते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ फैक्टोरियल का रिकर्सन बनाया है, फैक्टोरियल। इसका एक बेस कंडीशन भी होना चाहिए। अगर ये आपका बेस कंडीशन, ये जो है ये ये तो बेस कंडीशन है। अगर बेस कंडीशन नहीं होगा तो ये रुकेगा नहीं, इन्फिनिटी तक चल जाएगा। सो बेस कंडीशन हमको रखना होगा। तो बेस कंडीशन ये है कि हम लोग पता है, अगर फैक्टोरियल ऑफ वन क्या होता है? जीरो होता है। फैक्टोरियल ऑफ जीरो क्या होता है? वन होता है। तो अगर फैक्टोरियल वन आया तो रिटर्न वन कर दो, या जीरो भी आया फैक्टोरियल तो वन कर दो। ना तो उसका रिटर्न करेंगे, रिटर्न एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन। ओके, इसको कैसे करेंगे यूज, देखिए। इसमें लिखते हैं हम कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, इज यूजिंग रिकर्सन। तो फैक्ट लिख सकते हैं और इसको एन लिख देते हैं। ओके, इफ एन इक्वल टू वन हो और एन इक्वल टू जीरो हो, क्या कर देना है आपको? रिटर्न कर देना है वन। नहीं तो रिटर्न करना है एन इंटू फैक्ट एन माइनस वन। ओके, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। तो डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्ट, और इसका अंदर जो फैक्टोरियल को चाहिए, या डायरेक्ट ना लिख के बताना हुआ ये फैक्टोरियल चाहिए किसी का। फैक्टोरियल फैक्टोरियल लिखिए। इसका फैक्टोरियल चाहिए 45, हाँ तो ज़्यादा हो जाएगा। वही सेम 4 या 5 का फैक्टोरियल लिखते हैं। ओके, 120 होता है इसमें। हाँ, इसको फिल कर देते हैं। 120 आ गया। तो यह होगा आपका रिकर्सन। फैक्टोरियल एक प्रोग्राम बनाया विद द हेल्प ऑफ रिकर्सन। ओके, तो रिकर्सन भी थोड़ा मोड़ा हम लोग देख चुके हैं कि रिकर्सन भी कैसे काम करता है पाइथन में। और एक प्रोग्राम है जो लास्ट है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। स्पेलिंग गलत हो सकता है तो देख लीजिएगा। सो इसको हमको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में हमको बदल देना है। तो कैसे करना है? इसका जो फॉर्मूला होता है सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस वन, ये हम लोग का एक फॉर्मूला होता है सेल्सियस फ़ारेनहाइट से चेंज करने का। ओके, इसमें बनाते हैं, लिखते हैं इसको। ओके, फ़ारेनहाइट, इसमें कुछ नहीं, बस कुछ करना नहीं, इसमें बस आपको रिटर्न करना है। रिटर्न भी आपको क्या करना है, सेल इंटू 9/5 प्लस 32, ये होता है आपका। अगर आपको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर देना है, और सिंपल ये फंक्शन लिखो और फाइल लिखो, फाइल के अंदर जो भी चेंज करना है, समथिंग 32 हमको चेंज करना है। 32 डिग्री सेल्सियस है आप, फ़ारेनहाइट उसका कितना होगा?
प्राइम, अरे यार प्रिंट पर प्राइम क्यों लिख रहे हैं। आ गया तो 89.5, 89.6 है जो भी है, तो ये आपका फ़ारेनहाइट हुआ। थैंक यू।